नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो एक इंटेलेक्चुअल वीडियो होने वाला है और इसका टॉपिक है कि क्या रिलीजन की ज़रूरत है विश्व को। क्योंकि विश्व में देखें तो लगभग 90% लोग किसी न किसी बिलीव को फॉलो करते हैं। कोई एक तरह के बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं तो कोई दूसरे तरह के बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन एसेंशियली वो एक बिलीव को ही फॉलो करते हैं जिसके बारे में वो जानते नहीं है, लेकिन वो बिलीव करते हैं। तो हम लोग आज विचार कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कि क्या रिलीजन आने वाले समय में सस्टेन करने वाला है कि नहीं, क्या लोग इसको छोड़ देंगे। तो आज हमारे साथ अंकित मिश्रा जी हैं और वो भी इस टॉपिक पे अपना कुछ व्यू रखना चाहते हैं। और देखिए, विश्व में अगर मुख्यतः देखा जाए तो दो तरह के लोग हैं, एक रिलीजियस पर्सन है और दूसरा है एथिस्ट। एथिस्ट उसको कहते हैं जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन बात यह है कि वो बिलीव करते हैं कि देयर इज़ नो गॉड, और रिलीजियस पर्सन बिलीव करता है कि देयर इज़ अ गॉड हु क्रिएटेड द यूनिवर्स। लेकिन मुख्य बात यह है कि दोनों किसी न किसी चीज़ में बिलीव करते हैं। एक बिलीव करते हैं कि गॉड है, गॉड ने ये किया है, और दूसरा लोग बिलीव करते हैं कि गॉड नहीं है। लेकिन भारत का बात कुछ अलग है। अब कहेंगे कि भारत में भी तो रिलीजन है, लोग कहते हैं कि हिंदू एक रिलीजन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हिंदू को डीपली एक्सप्लोर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे बिलीफ जैसा कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई बिलीफ कुछ नहीं करता है, लोग वही करते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। यहाँ पे जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी अगर आप उसको रिचुअल कहें तो, या जो भी प्रोसेस है, लोग उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो किसी न किसी तरह से आपको मुक्ति की तरफ लेके जाता है, जिसमें यहाँ के हर एक छोटे छोटे चीज़ों में आपको आध्यात्म मिलेगा। तो हम अंकित मिश्रा जी से पूछते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिलीजन और हाउ इज़ इट सिग्निफिकेंट फॉर द पीपल और सोसाइटी। तो बताइए अंकित मिश्रा जी कि क्या रिलीजन की आवश्यकता है विश्व को या लोगों को। कि जहाँ तक रिलीजन की बात है तो लोग जैसा रिलीजन में मानते हैं और देखते हैं, किसी भी पर्पस, आज जैसे देख रहे हैं हिंदू मुसलमान कोई के लिए या तो मार करते हैं, जो भी दंगा फैलाते हैं, वो एक रिलीजन की पहचान नहीं है। रिलीजन का मतलब है एक इनविजिबल पावर है, कोई जो पीछे से आपको हेल्प करता है किसी भी काम के प्रति जो आप करते हैं। सृष्टि में कोई तो है इनविजिबल पावर जिसे आप कुछ भी नाम दे, रिलीजन नाम दे या कुछ भी नाम दे, तो है। आगे भी ऐसा आई डोंट नो कि क्या होगा आगे। रिलीजन हो सकता है दूसरे फॉर्म में हो, आगे की जनरेशन के लिए दूसरा नाम हो ये नहीं, लेकिन आगे हाँ कुछ तो है इनविजिबल पावर जो आदमी को सपोर्ट करता है किसी भी कार्य के लिए, और किसी जिस पर आदमी का एक मानना है कि नहीं कुछ तो है इस सृष्टि में जो मानना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लोगों को एक बिलीफ सिस्टम ड्राइव करे या उसका इंटेलिजेंस उसको ड्राइव करे। नहीं, बिलीफ सिस्टम तो है, विश्वास, लेकिन आदमी को एक इंटेलिजेंस ड्राइव करना चाहिए। जहाँ तक है उसको करना चाहिए, इंटेलिजेंस ड्राइव करना चाहिए आदमी को। लेकिन बात यह है कि जहाँ पे इंटेलिजेंस राइज करेगा वहाँ पे बिलीफ कोलैप्स कर जाएगा। तो बोथ आर कॉन्ट्राडिक्ट थिंग। रिलीजन एंड इंटेलिजेंस कैन नॉट रन विथ ईच अदर। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आदमी जो भी है इस चीज़ में, रिलीजन और ये बिलीफ सिस्टम दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, लेकिन रिलीजन ही बिलीफ सिस्टम को ही रिलीजन बोलते हैं। हाँ, तो दोनों करेंगे, लेकिन अब जो आदमी कैसे चीज़ को देखते हैं ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी दोनों सेम हो सकता है, आप कितना भी डिफरेंट भी देख सकते हैं इस चीज़ को, ये तो आदमी पर डिपेंड करता है जी। तो ये था अंकित मिश्रा व्यू। लेकिन दोस्तों, अगर आप पिछले 2000 वर्षों का अगर इतिहास देखें तो आप सिर्फ ये पाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोगों का मर्डर हुआ है, मासकर हुआ है और महिलाओं के प्रति अत्याचार हुआ है, इसका जो बेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है। रिलीजन ऐसा करने के लिए यूरोप में क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए वहाँ पे 60 लाख से 1 करोड़ महिलाओं को जिंदा मारा गया और उन महिलाओं को कहा गया कि यह चुड़ैल है। अभी भी पोलैंड में कुछ समय पहले एक कंकाल मिला और उस कंकाल के छाती में सरिया डाला हुआ था और उन्होंने बोला कि यह जो कंकाल है वो एक चुड़ैल का है। लेकिन चुड़ैल वो
उस महिला को कहते थे जिसके पास एक कैपेबिलिटी होती थी। जैसे हम लोग के यहाँ होता है कि कुछ लोग महिलाएं तांत्रिक प्रक्रिया में रहते हैं, जिसको हम लोग ब्लैक मैजिक नाम दे देते हैं, या कोई डायन कहता है, कुछ भी कहता है। बेसिकली वो एक एम्पावर्ड वुमेन है, हालांकि उसका वो गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, बट वो एक एम्पावरमेंट है। तो वैसे महिलाओं को वहाँ पे मारा गया इस चीज़ के बेसिस पर कि उन लोगों के रहते हुए वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैलाना बहुत मुश्किल था। क्योंकि किसी भी सभ्यता में अगर किसी भी कल्चर को जो प्रिजर्व करती है वो महिलाएं ही है। महिलाएं, आप देखते होंगे कि किसी भी कल्चर में महिलाएं जो होती है वो डीप रूटेड होती है अपने कल्चर से। तो अगर उस कल्चर को मिटाना है तो उस महिला पे पहले वार करना पड़ता है। तो इसके कारण यूरोप में इतने सारे महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, रेप हुआ और उनको मारा गया। और मिडिल ईस्ट में भी इस्लाम फैलाने के लिए भी इससे भी भयानक चीज़ हुआ होगा, और वैसा चीज़ हम अभी भी देख रहे हैं। हालांकि साइंस इतना प्रगति कर चुका है कि एक पर एक मिसाइल बनाया गया है, सबसे पावरफुल वेपन बनाया गया है, न्यूक्लियर वेपन। लेकिन एक बिलीफ सिस्टम ने जितना लोगों को मारा है अभी तक, उतना कोई भी वेपन किसी को नहीं मारा है। ये तो फैक्ट है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं कि बिलीफ सिस्टम के कारण ही। अब देख ले कि हम लोग पढ़ते हैं यूरोप में पहले होली वॉर होता था इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच। तो ये वॉर बेसिकली था क्या? ये वॉर था माई बिलीफ वर्सेस योर बिलीफ, बेसिकली यही था। तो बिलीफ के कारण सिर्फ वॉर हुआ है। लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो बिलीफ सिस्टम है ही नहीं, जिसको जो मन करता है उस तरह का पाथ फॉलो करता है। लेकिन जब आप अध्यात्म के पाथ पे चलेंगे, जब आप मुक्ति की तरफ, जब आपका अल्टीमेट गोल मुक्ति होगा, और जब आप उस रास्ते पे चलेंगे तो आप अल्टीमेटली उसी वे ऑफ लाइफ को फॉलो करेंगे जिसको हिंदू वे ऑफ लाइफ कहते हैं। तो दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ, नॉट एनी रिलीजन। तो मेरा जो विचार है वो यह है कि इवोल्यूशन अभी तक पूरी तरीके से हुआ नहीं है। हर क्रिएचर लगातार इवॉल्व करते जा रहा है। और अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो फर्दर इवॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन का बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सोलर सिस्टम के साथ पूरी तरीके से अलाइंड हो चुका है। आप देखेंगे कि हमारा शरीर में अगर चंद्रमा एक तरह से व्यवहार करती है, चंद्रमा के फेसेस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरीके से हमारा बॉडी बिहेव करता है। महिलाएं, खास तौर पे फीमेल का शरीर मून के साथ बहुत डीपली अलाइंड है, और इसीलिए आप देखते होंगे कि अकॉर्डिंग टू द फेस महिलाएं के शरीर में बदलाव होते रहता है। और जो महिलाएं मून के साइकिल के साथ, मून के फेजेस के साथ परफेक्टली अलाइंड नहीं होती है, वो महिलाएं बच्चा जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि मून के साथ हमारा जो बर्थ प्रोसेस है वो पूरी तरीके से मून के साथ अलाइनमेंट है उसका। तो हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी, वो सोलर सिस्टम के साथ पूरी तरीके से एक तरह से अलाइनमेंट है। और इसमें फर्दर इवोल्यूशन केवल तभी संभव है जब सोलर सिस्टम का ज्योमेट्री में कोई बदलाव होगा। लेकिन कॉन्शियसनेस के लेवल पे अभी ह्यूमन बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व कर सकता है, और जैसे जैसे लोग कॉन्शियस होंगे तब वो इंटेलिजेंट होंगे, और जब वो इंटेलिजेंट होंगे तब वो पाएंगे कि बिलीफ सिस्टम की ज़रूरत है ही नहीं लोगों को। लोगों को इंटेलिजेंस रन करना चाहिए, ना कि बिलीफ सिस्टम। और हमारा शरीर जो है वो इंटेलिजेंस का ढेर है। अगर आप इस संसार में हर चीज़ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके पीछे बहुत ही ज़बरदस्त इंटेलिजेंस है। आप एक एक छोटे से छोटे चीज़ को देखिए, सॉइल का क्वालिटी देखिए, एक घास को देखिए, हर चीज़ में आप पाएंगे कि यहाँ पे इंटेलिजेंस है। और हम लोग चूँकि इसके साथ अलाइनमेंट में हैं, हम लोग तालमेल में हैं हर चीज़ के साथ, तभी हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग को भी इसके साथ तालमेल बनाना चाहिए, और तालमेल बनाएंगे तब सुपर एम्पावरमेंट आएगा। सुपर एम्पावरमेंट मीन्स इंक्लूसिवनेस। अगर हम इंक्लूसिवनेस होंगे हर चीज़ के साथ, तब हमारे अंदर एम्पावरमेंट होगा। अब आजकल देखिए कि क्लाइमेट चेंज बेसिकली इसलिए है क्योंकि हम लोग मानते हैं कि क्लाइमेट अलग चीज़ है और हम अलग चीज़ हैं, एनवायरनमेंट और हम अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग एनवायरनमेंट का पार्ट हैं।
तो अगर हम लोग अगर ये कॉन्शियस हर व्यक्ति के अंदर होता, संसार के एटलीस्ट 50% लोगों के भीतर, कि वी आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट का नुकसान करना मतलब हमारा ही नुकसान करना है, तो कभी भी हमको किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि पेड़ लगाओ, मिट्टी बचाओ, ये कहने की ज़रूरत होती ही नहीं, क्योंकि ये कॉन्शियस उनके अंदर होता है कि ये हमारा ही हिस्सा है। तो यही चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।